भारत के प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल। जी हाँ, ये हाथ में एक बार तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, इसमें प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का तस्वीर दिख रहा है। और इसमें जो है, जो उन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काम हुए हैं वो तमाम चीज़ जो है इसमें गिनवाने की कोशिश की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर अहम भूमिका की बात करें तो इनके जो है ज़मीनी स्तर पर जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अब सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेवा बस्ती में किस तरह से काम हुआ है और लोगों को किस तरह से इसकी जो है सुविधा और लाभ मिली है, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ यहाँ पर बब्बी भाई हैं, इनके साथ जुड़ते हैं। ये जिला चांदनी चौक उपाध्यक्ष हैं और इनसे तमाम जानकारी जुड़ाते हैं। दिल्ली अप टू डेट न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिस तरह से प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल, इस चीज़ को लेकर जो है किस तरह से काम हुआ और कौन कौन से वादे पूरे हुए? वादे ये सेवा बस्ती के लोगों को जो हमने यहाँ पर इनके लिए वादे ये पूरे किए कि इनके लिए हमने जहाँ जुग्गी वहीं मकान के, इनकी योजना के, मोदी जी की योजना के हमने यहाँ से फॉर्म रजिस्टर्ड किए और वो हमने अपने आवास मंत्रालय में जो इसको जमा कराए। और हम पिछले कई दिनों से अपने क्षेत्र में, मेरा ये वार्ड ये नहीं है, विधानसभा हमारी है, मैं सदर वार्ड में रहता हूं और वहीं पे मेरा काम होता है। लेकिन किशनगंज वार्ड के अंदर ये सेवा बस्ती में हमने कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं और हमने यहाँ के लोगों को ई श्रम कार्ड की सुविधा दी। अब हम इनको स्वनिधि योजना के तहत लोन दिला रहे हैं, जिसमें मोदी जी 10,000 का लोन लोगों को मिल रहा है, 10, 20 और 50। 10 पूरा करने के बाद 20, फिर 20 के बाद 50। और मोदी जी जो ये योजना जो लोगों को दे रहे हैं, जो जीवन स्तर से नीचे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, सेवा बस्ती के लोग हैं, अगर इनके अपने मकान बन जाएँ और इनको काम करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए 10,000 का लोन देंगे, 10 देंगे फिर 20 मिलेगा, तो अपनी रेडी पटरी खोल लें। कोई टिफ़िन का काम कर रही हैं, कोई महिलाएं अपना बुटीक कर रही हैं, कोई महिलाओं ने अपना पार्लर खोल लिया है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं इन मूलभूत जो लोगों की सुविधा के लिए कि इनके बच्चे बड़े हों, ठीक से पढ़ें, इनकी फ़ीस भरी जाए, तो ये सभी काम मोदी जी कर रहे हैं। बहुत बहुत मोदी जी को बधाई है कि निचले स्तर के लोगों को ऊपर ले आने में उन्हें पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। जिस तरह से मोदी जी ने वादा किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या इस तर्ज पे ही काम हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए सेवा बस्ती के लोगों का, ये हमारी कल्पना जी हैं, यहाँ पे सेवा बस्ती में समाज सेवा करती है। हम इनके माध्यम से पूरी सेवा बस्ती हम कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पर। और मोदी जी का जो काम है ना, निम्न स्तर के लोगों के, मैंने आपको बोला पहले भी आपको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम प्रयास कर रहे हैं मोदी जी की योजनाओं को इन लोगों तक पहुंचाने के लिए, नीचे के स्तर तक पहुंचाना हमारा काम है। सर, अभी जो है आपके तरफ से जिस तरह से आपने प्रयास किया, उसके बावजूद जो है अभी तक कितने लोगों को इस का लाभ मिल चुका है? मैंने अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से 1600 लोगों को लोन दिलाया है मोदी जी की तरफ से, 10,000 का लोन। कई लोग हमें बढ़ते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 20 वालों को हमने शुरू कर दिए हैं और 50 वाले भी 3-4 लोग आ गए हैं। तो मोदी जो योजना दे रहे हैं, हम उसका लाभ लोगों को पहुँचा रहे हैं। और लोगों को अभी स्वनिधि योजना के तहत एक फ़ायदा और हो गया है कि 8 नई योजना इसमें जुड़ गई हैं। इसमें 2 लाख का जीवन बीमा, 2 लाख का एक्सीडेंट बीमा, मातृवंदन योजना है, जिसके घर में अगर वो कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको 5,000 का जो मोदी की तरफ से एक योजना है उसको देने की, और बड़ी सारी योजनाएं मोदी ने इसके साथ जोड़ी हैं। 8 योजनाओं का लाभ मिलेगा, एक कार्ड बनेगा। तो बहुत बड़ी सोच है मोदी जी की। ये 10,000 का लोन नहीं है, इस कार्ड की वैल्यू में आपका 2 लाख का जीवन बीमा भी हो रहा है, आपका 2 लाख का एक्सीडेंट बीमा मिल रहा है आपको। तो सभी इन लोगों के कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए इनका जीवन स्तर ऊंचा हो। ई श्रम कार्ड बनवाए और फिर घर जिस महिलाओं को दिक्कत परेशानी, उनके गैस चूल्हे नहीं थे, उनके घर में सिलेंडर नहीं थे, वो भी जाकर हम फॉर्म भरवा के सिलेंडर दिलवाए उनको। जो कि ऐसी हैं परिस्थिति उनकी ख़राब है, उनके कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है, उन तक इनकी सेवा हमेशा पहुंचती है। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, प्रधानमंत्री का जो लाभ चल रहा है उसमें से कितने लाभ के फ़ायदे मिले आप? मेरे को 3-4 लाभ के फ़ायदे मिले हैं। अच्छा। एक तो ये 10,000 वाला लोन वाला, उसका एक उज्ज्वला योजना, और अपना फिर नाली वाली ढक गई है। उज्ज्वला योजना मिला, और जो ये आप 10,000 की लोन की बात कर रहे हैं, बीमा, इसका फ़ायदा किस तरह से आपके जीवन पे? फ़ायदा क्या है सर, अब ज़रूरतें अपनी पूरी हो जाती है आम आदमी की, और क्या। और थोड़ा सा अपना जो पानी का कनेक्शन नहीं था वहाँ पर, हमारे पानी का कनेक्शन। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर सरकार के बारे में? सरकार एकदम ठीक है जी। 370 धारा भी हटाई उन्होंने, राम मंदिर भी बनवा रहे हैं,
और बब्बी भाई को हमारे बब्बी भाई हैं, हमारे वार्ड में नहीं आते, मगर फिर भी अगर इनको रात को 1 बजे ही फ़ोन करते हैं तो 1 बजे ही फ़ोन उठा के ये यहाँ पर आ जाते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम विजय मौर्य। मौर्य जी, आपको किस तरह से इस चीज़ का लाभ मिला है? सर हमें तो देखो सबसे बड़ी लाभ है कि हमारा जो राम मंदिर बनवाया इन्होंने अयोध्या के अंदर, वैसे भी मैं यूपी अयोध्या से हूँ। हाँ जी, हम लोग यहाँ से शुरू से हमारे जो भी बस्ती वाले हैं सारे यूपी के हैं, कोई मतलब अलग अलग ज़िले के हैं सारे जो भी हैं। तो बीजेपी से हमें मतलब यही है कि भाई सबसे बड़ा उन्होंने हमारा जो धर्म का लेके जो आजकल बढ़ावा दे रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। अब उस चीज़ की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दो, उस चीज़ को लेकर जो है कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, कहा जाता है कि वो जो है हिंदू पार्टी हो गई है। देखो कहने के लिए जब हिंदुस्तान में रहे तो हिंदू पार्टी तो रहेगी। हम तो इस चीज़ पे नहीं जाते, अभी जो है इस पे आते हैं कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, इसके बीच में जो है बहुत सारे मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात है एक हमारे देश की वैल्यू बढ़ गई है मोदी जी के आने से। इससे पहले क्या है कि भाई देखो, जब उनके अगर मोदी जी की बात करें, उनको कई देश वीज़ा नहीं देते थे बाहर जाने के लिए, लेकिन आज उनके आने से ये बेनिफिट है, कम से कम एक देश की वैल्यू बढ़ गई है कि कोई हिंदुस्तान भी, भारत भी, इंडिया भी कोई देश है पूरे विश्व के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है। और बात रही जो उनकी योजनाओं की, तो जैसे भाई हमें भी यहाँ पर कुछ लोगों को लाभ मिला है। अभी उनका जल्दी में ये 10,000 वाला जो मतलब लोगों को लोन दे रहे हैं, इससे क्या है कि किसी भी मतलब गरीब बंदे को, झुग्गी झोपड़ी वाले जो भी हैं या जो भी इनको लेना चाहे, वो अपना छोटा मोटा काम, भाई जैसे लेडीसें हैं तो अपना वो बुटीक हो गया, मतलब ये क्या नाम है, सिलाई का काम हो गया, या और भी कुछ खोलना चाहे भाई, कुछ लोग जो रिक्शे वाले हैं वो अपना कुछ सब्जी का काम खोलना चाहे, कुछ भी खोलना है, छोटा मोटा काम खोल सकते हैं इस पैसों को लेकर। आपका नाम? आशीष कुमार। आशीष जी, आपको किस किस चीज़ का फ़ायदा मिला? जी, सबसे बढ़िया फ़ायदा तो हमें ये मिला है कि हमारे जो यूपी में पहले लाइट सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार थी, लेकिन जब से इनकी सरकार आई है बीजेपी की, लाइट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है और सड़कें बहुत ही अच्छी कर दी हैं। और इसके अलावा सर क्या था कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थोड़ी गुंडागर्दी थी, उसको भी बहुत कम कर दिया गया है। हाँ, अब आराम से सब कुछ नॉर्मल है। तो ये तो आपने बात कर ली, यूपी की बात कर ली, तो ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। 2024 में किसकी सरकार? जी, मोदी जी की होगी ऑब्वियसली। मतलब 9 साल बेमिसाल रहा तो फिर आगे चांस दें। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई चेहरा नहीं जी, और कोई चेहरा ही नहीं है मोदी जी के अलावा। मोदी जी के अलावा कोई भी चेहरा नहीं है जो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो। सारी बात ये है। और मोदी जी जब से विपक्ष तो इसमें लगी रहती है कि वो कमियां गिनवाने में लगी रहती विपक्ष तो गिनवाएगी वो तो, और जब उनके हाथ में कुछ नहीं है, अब कुछ उनको दिख नहीं रहा तो खाली कमियां ही गिनवाएगी वो, लेकिन ये नहीं बताती कि क्या काम कर रहा है, क्या चीज़ किया है इन्होंने, वो चीज़ नहीं गिनवाएगी, बस सारी चीज़ कमियां ही निकालती है विपक्ष कभी भी। सरकार पे बहुत सारे आरोप लगे कि वो जो है ऐसे ही लाभ मतलब लाती है, लेकिन वो जो है आम जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिलता। अब तो आप आम जनता है तो हम आपसे ही पूछते हैं, क्या आपको फ़ायदा मिला? फ़ायदा मिला बिल्कुल। हमने अभी 10,000 का लोन लिया, जो कि बब्बी भाई ने बतलाया था, अभी थोड़े 1-2 दिन पहले ही लिया है, जो कि सब्जी की दुकान लगाते हैं हम, उसके अंदर हमें किसी चीज़ की भी जरूरत पड़ी उसमें लिया है, तो उससे सामान लाए, सामान लाने से थोड़ा बहुत रोज़गार बढ़ा हमारा, और चीज़ भी बढ़ी है, जो कि बब्बी भाई के माध्यम से जो भी होता है हमें ज़रूर बताते हैं और सही राय बताते हैं जो भी चीज़ होती है। बस जी। ये जी मणिपुर के अंदर में दंगे हो रहे हैं, उसके ऊपर विपक्ष एक शब्द भी नहीं बोलती, और बंगाल के अंदर जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है उसके बारे में भी नहीं बोलती कुछ। बस ये मोदी जी की बुराइयां करती है, क्योंकि ये अब सही चल रही है इनकी सरकार, तो इसमें विपक्ष जो है सिर्फ बदनामी करने में लगी रहती है, लेकिन वहीं अगर सरकार जो है अच्छे काम करे तो उसे नहीं गिनवाते। उसको नहीं गिनवाते जी। अब ये G20 सम्मेलन इंडिया के अंदर आया, मोदी जी की वजह से तो आया, पहले थोड़ी था। क्या नाम है मैम? संतोष। अच्छा, संतोष जी, आपको किस तरह का फ़ायदा मिला है? मुझे जो सिलेंडर फ्री मिले थे वो मिला है जी। अच्छा। गैस चूल्हा। हाँ जी। तो खाना बनता है उसमें? हाँ, खाना बनता है। तो ये तमाम जो लोग हैं, इन लोगों की उम्मीद है, और बहुत सारे उम्मीद पे जो है सरकार बिल्कुल खड़ी उतरी है, और उम्मीद है कि इस चीज़ पे भी जो है सरकार खड़ी उतरेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।